तो दोस्तों आज की डेट में एक बड़ी खबर हमको यहाँ पर आती हुई देखने को मिल रही है। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो है इंडिया की जीडीपी को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, अप्रैल और जून क्वार्टर का जीडीपी डेटा आ चुका है। 13.5% की ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो डबल डिजिट में इंडिया का जीडीपी यहाँ पर हमको ग्रो होता हुआ देखने को मिल रहा है क्वार्टर वन में। तो इसको हम यहाँ पर पूरा एनालाइज करने वाले हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे जो दूसरी इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, जो यहाँ पर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, उसके मुकाबले इंडिया अभी कहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, क्यों यहाँ पर इंडिया टॉप पे है, उसको मैं आपको समझाऊंगा। और इसको हम देखिए एस्टिमेट्स के अनुसार भी यहाँ पर कंपेयर करेंगे, क्योंकि एनालिस्ट ने क्या एस्टिमेट्स यहाँ पर दिए थे जीडीपी की ग्रोथ को लेकर, आरबीआई का क्या यहाँ पर प्रोजेक्शन था, वो भी आपके साथ साझा करूँगा। और आगे हमको क्या करना है, कुछ ज़बरदस्त इंसाइट्स शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि अनुमान क्या था मार्केट का यहाँ पर। तो अगर आप देखें तो 13.5% से ग्रोथ हुई है, लेकिन जो यहाँ पर एनालिस्ट थे उनका मानना था कि 15% यहाँ पर ग्रोथ हमको जीडीपी में आती हुई देखने को मिल सकती है। तो उसके अनुसार तो यहाँ पर डेफिनेटली हमको कम ही देखने को मिल रहा है नंबर। हालांकि बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर 1.5% के आसपास आप कह सकते हैं कि, हालांकि अगर मैं बात करूँ ये एवरेज है 15%, लेकिन जो कई सारे एनालिस्ट थे उनका ये मानना था कि 12 से 13% तक ग्रोथ आ सकती है, जो कि आई है। और कई ऐसे थे जिन्होंने कहा था 15% आएगी। तो एवरेज अगर देखें तो 15% के हिसाब से कम है, लेकिन स्टिल 13.5% ग्रोथ सिंगल क्वार्टर में, मतलब पिछले एक साल की बात करें तो हाईएस्ट एवर हमको ग्रोथ अभी देखने को मिली है। जो पिछले क्वार्टर में यानी कि सिक्वेंशियल बात करें तो उसके मुकाबले आप देखिए क्या गजब की यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। और क्वार्टर वन FY22 का जो 22 की जो जीडीपी थी वो थी यहाँ पर 20%। तो यहाँ पर लो बेस इफेक्ट था, क्योंकि Q1 FY21 में हमको सभी को पता है कि कोविड इम्पैक्टेड ईयर था, बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर जो है लॉकडाउन था, तो बिल्कुल जीडीपी वहाँ पर ग्रो होनी नहीं थी। तो इसकी वजह से 20% की हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर वन FY22 में। लेकिन अब की बार जो Q1 FY23 की ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर नज़र आई है, क्योंकि सारी चीज़ें अभी यहाँ पर नॉर्मलाइज होती हुई हमको देखने को मिली है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आरबीआई का क्या प्रोजेक्शन था। तो आरबीआई का जो प्रोजेक्शन था वो था यहाँ पर 16.2% का। तो आरबीआई के प्रोजेक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर ग्रोथ कम रही है। तो अब एस्टिमेट्स के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो ग्रोथ है वो आप कह सकते हैं कि बैलेंस है, यानी कि बहुत कम भी नहीं है, वीक भी नहीं है, और बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ भी हमको देखने को नहीं मिल रही है। तो एक बैलेंस्ड हमको यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ डेटा शेयर करता हूँ कि यार दूसरी जो इकोनॉमीज़ हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़, इमर्जिंग इकोनॉमीज़, उनके हिसाब से यहाँ पर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है क्वार्टर वन में वो कैसी रही है। तो आप देखिए इंडिया की ग्रोथ रेट 13.5%। अब देखिए दोस्तों, आप कंपेयर कीजिए, स्पेन 1.1%, इटली 1.0, फ्रांस 0.5, चाइना 0.4, जर्मनी 0.1, यूके नेगेटिव, यूएस नेगेटिव। अब इंडिया कहाँ खड़ा है आप खुद ही देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि इंडिया की जो ग्रोथ है वो किस प्रकार की है। क्योंकि कोविड तो हर जगह था, लो बेस हर जगह था, लेकिन उसके बावजूद जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत ज़बरदस्त है, डबल डिजिट ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। और इसीलिए आईएमएफ की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो यहाँ पर करीब करीब 7.5% की है, और आरबीआई की जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो 7.2% की है। तो आईएमएफ ज़्यादा बुलिश है इंडिया पे। और आप देखिए कि एफआईएस क्यों यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हैं, वो आपको आइडिया यहाँ पर मिल गया होगा। क्योंकि अक्रॉस द इकोनॉमीज़ आप देखिए कि जीडीपी मतलब बिल्कुल श्रंक होती जा रही है, इन्फ्लेशन, रिसेशन, सारी सिचुएशन यहाँ पर उजागर हो रही है, लेकिन इंडिया अभी एक बहुत ज़बरदस्त स्टेबल इकोनॉमी यहाँ पर नज़र आ रही है, जो हमको अच्छी खासी ग्रो होती हुई देखने को मिलेगी। तो इंडिया में कोई भी ऐसी रिसेशन की संभावनाएं तो बिल्कुल ना, मतलब है ही नहीं, ना के बराबर क्या है, यहाँ पर आ ही नहीं सकता रिसेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, अभी यूरो जोन का इन्फ्लेशन का डेटा आया है आज ही के दिन। तो ये जो है करीब 9-10 कंट्री हैं जिनका इन्फ्लेशन आप देखिए डबल डिजिट में हमको देखने को मिल रहा है। एस्टोनिया 25.2%, लिथुनिया 21.1, लैटविया 20.8, नेदरलैंड्स 13.6, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस, बेल्जियम, स्पेन, सबका जो यहाँ पर इन्फ्लेशन है वो डबल डिजिट्स में जाता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये यूरो जोन की जो है कंट्रीज़ है, मतलब जो यूरो यूज़ करती है, और ये 10 ही हैं, आई थिंक 20 कंट्रीज़ हैं यूरो जोन में, और उनका जो इन्फ्लेशन का नंबर है वो 9-8-7% के आसपास हमको देखने को मिलता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का कितना है, 6.7% के आसपास रिटेल इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडिया का जो टॉलरेंस है इन्फ्लेशन का वो 6% के आसपास है, तो उसके आसपास ही नज़र आता है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो इंडिया यहाँ पर काफ़ी स्टेबल नज़र आ रहा है।
अब यहाँ पर यूरोजोन इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा था, तो ये आज का अभी लेटेस्ट अपडेट आया है। ये आप देखिए अगस्त में 9.1% हमको यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मतलब जो भी यूरो यूज़ करती है कंट्रीज़, यूरो जो एज ए करेंसी यूज़ करती है, उसमें आप देखिए कि 2000 के बाद हाईएस्ट एवर इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल रहा है। तो पूरा मतलब यूरोप, यूएस, यूके, जर्मनी, चाइना वगैरह सब जगह हालात बहुत ख़राब है और इंडिया इज़ एट दी टॉप। इसलिए दोस्तों मेरे को लगता है कि अगर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखते हैं, अगर आपका पोर्टफोलियो ऑलरेडी बना हुआ है, तो यहाँ पर आप बेचने की बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पर अब डेफिनेटली एफआईज के पास कोई चारा नहीं है, उनके पास कोई दूसरा डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पर वो निवेश कर पाएँ। तो इंडिया एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन, एक बहुत अच्छी इकॉनमी नज़र आ रही है, जहाँ पर पैसा डेफिनेटली डूबेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पर बनता हुआ तो ज़रूर नज़र आएगा। अगर ज़्यादा भी नहीं बना, क्योंकि जैसे मैंने अभी सुबह की वीडियो में बात करी थी, वैल्यूएशन इंडियन इकोनॉमी के भी रिच हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर ये है कि डाउन साइड जो है रिस्क बहुत कम है, अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अदर इकोनॉमीज़ ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन फेस कर रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि रिसेशन की संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है। यूरोप की बात करें, यूके की बात करें, और उसी वजह से आज के दिन जो क्रूड ऑयल है उसमें देखिए आप 4% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब अब जो क्रूड है $96 पर बैरल के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। तो अब क्रूड भी सस्ता हो रहा है, और क्रूड सस्ता होगा तो और हमारे इंडिया के लिए फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें, इसीलिए इंडिया पे आपको बुलिश रहना है, यहाँ पर बिल्कुल भी बियरिश नहीं होना है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे यहाँ पर बुलिश रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट हमेशा ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, यहाँ से मार्केट गिरेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। क्योंकि देखिए डीकपलिंग ज़रूर हम कह सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर दूसरी इकोनॉमीज़ में, डेवलप्ड इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में अगर हालात ख़राब हो गए तो इंडिया का मार्केट भी थोड़ा हिट हो सकता है, क्योंकि एक्सपोर्ट फोकस इंडिया का काफ़ी है। अगर दूसरी इकोनॉमीज़ में रिसेशन रहेगा तो एक्सपोर्ट हमारा यहाँ पर थोड़ा सा वीक रह सकता है, और जो बाकी चीज़ें हैं इंपोर्ट को लेकर भी वहाँ पर इश्यूज़ हमको देखने को मिल सकते हैं। तो इंडिया भी यहाँ पर इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ऐसा नहीं है इंडिया जो है पूरा अलग ही अपने जोन में चलेगा, कहना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम सेंस में अगर बात करें तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इंडिया यहाँ से अब जो है बुल रन ही हमको दिखाता हुआ देखने को मिलेगा। हो सकता है कंसोलिडेशन में जाए, हो सकता है अगर गिरावट ना भी हो तो कंसोलिडेशन में चला जाए। तो ऑलरेडी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ये निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ट्रेड कर रहा है। तो आप यहाँ पर अगर बने हुए हैं, आपका पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पर बने रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, इंडेक्स कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है उसको छोड़िए, स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। क्वालिटी स्टॉक्स में बाय कीजिए, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनीज, अच्छे सेक्टर वाली कंपनीज, अच्छे सनराइज सेक्टर वाली कंपनीज, अच्छे एक्सपेंशन प्लान जिस कंपनी के पास हों, ऐसी कंपनीज में आपको निवेश करना है। हर गिरावट पे आपको यहाँ पर बाय करना है, एसआईपी करनी है फॉर द लॉन्ग टर्म। क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको, जैसे मैंने इतना सारा डेटा ये दिखाई दिया, तो आप खुद ही समझ गए होंगे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहाँ पर है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड एंड इमर्जिंग इकोनॉमीज़। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।